कल जो पहली क्लास थी, आशा करता हूँ आप लोगों ने पहली क्लास देखा होगा, ठीक है। जो फर्स्ट क्लास था हमारा, उसमें हमने इंट्रोडक्शन की बात की थी। हमने सीखा था कि अगर हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो हम लोग अपना नाम कैसे बताते हैं। इफ़ वी मीट समबडी फर्स्ट टाइम, हाउ डू वी टेल आवर नेम, एंड इफ़ वी मीट द सेकेंड टाइम, व्हाट डू वी डू। दीज ऑल काइंड ऑफ थिंग्स वी हैव डन। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न, टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द थिंग्स। आज कंटिन्यू करेंगे हम। आज हम लोग सीखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में आंसर कैसे दिया जाता है। अगर कोई हिंदी मीडियम वाला है तो उसके लिए बता दूँ, इंग्लिश लैंग्वेज में, लाइक इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में आंसर कैसे दिया जाता है, उत्तर कैसे दिया जाता है। और आंसर देने से मतलब है मेरा, मैं सही आंसर से बात कर रहा हूँ कि सही आंसर कैसे दिया जाता है। लाइक हम लोग काफ़ी ऐसे लोगों को जानते हैं, हमारे फ्रेंड्स भी काफ़ी हैं जो इंग्लिश में कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कह भी देते हैं, लेकिन वो सही नहीं लगता है, लाइक वो गलत हो जाता है। तो क्या रीज़न है जिसके कारण वो गलत होता है, हम उसे सही कैसे कर सकते हैं, आज इसमें बात करने वाले हैं। सो it's going to be the very important video, so please watch it till the end। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए पहली बात, जस्ट लाइक द फर्स्ट थिंग गाइस, अगर हिंदी से थोड़ा बात करते हैं ना, हिंदी हम लोगों की काफ़ी अच्छी है, तो थोड़ा हिंदी से ही कंटिन्यू करते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ओके, हिंदी से, जैसे कि गाइस हिंदी में ओके, हिंदी में क्या होता है, हिंदी में हम लोग बातें जो करते हैं वो लाइक इमोशन से ही कर लेते हैं। लाइक इमोशन से ही हमें समझ में आ जाता है कि हम किस तरीके की बातें कर रहे हैं, हम क्या कहना चाहते हैं। और हिंदी में कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं होता है। हिंदी में हम कुछ भी बोलते हैं तो हम एक ही आंसर को, लाइक एक ही तरीके की बात को हम 2-3 तरीके से बोल सकते हैं, या फिर कह सकता हूँ 3-4 तरीके से बोल सकते हैं हम लोग। जैसे कि मुझे कहना है कि राम क्रिकेट खेल रहा है। ओके, खेल रहा है। ओके, तो मैंने कहा राम क्रिकेट खेल रहा है, जो कि अच्छा सा राइट सेंटेंस है और हिंदी का लाइक पूरा करेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक भी नहीं है। इसका जस्ट मीनिंग है कि राम क्रिकेट खेल रहा है, भैया अभी इसी वक्त वो इस काम को कर रहा है, राम क्रिकेट खेल रहा है। इसी को मैं हिंदी में दूसरे तरीके से भी कह सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ क्रिकेट खेल रहा है वो, है ना, क्रिकेट खेल रहा है राम, क्रिकेट खेल रहा है राम, है ना। या फिर मैं कह सकता हूँ क्रिकेट खेल रहा है वो, या फिर मैंने बोला खेल रहा है। देख सकते हैं आप लोग, ठीक है गाइस। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने 4 चीज़ें लिखी हैं, हिंदी में लिखा है मैंने। फर्स्ट मैं आपको समझा दूँ कि क्या मीनिंग होने वाला है, आगे जाके क्या मीनिंग चेंज होने वाली है, इसीलिए थोड़ा हिंदी में समझ लो। जैसे मैंने लिखा है कि राम क्रिकेट खेल रहा है। ओके, राम क्रिकेट खेल रहा है। और दूसरा मैंने लिखा है क्रिकेट खेल रहा है राम। जैसे मेरे से किसी ने पूछा भाई राम कहाँ है राम, मैंने बोला भाई क्या कर रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है राम, उधर देख उधर, राम क्रिकेट खेल रहा है। या फिर मैंने बोल दिया, जैसे किसी ने पूछा कहाँ है वो, कहाँ है तेरा दोस्त, मैंने कहा क्रिकेट खेल रहा है वो, है ना, क्रिकेट खेला है वो। या फिर मैंने बोल दिया खेल रहा है, क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। ओके, तो खेला है। ये जो चारों सेंटेंस है हिंदी में क्या होता है, हिंदी में हम ये चारों सेंटेंस को कह सकते हैं, चारों का मीनिंग सेम होता है, लाइक चारों का मीनिंग लाइक सही होता है, कोई मिस्टेक नहीं होती है। ये होता है हिंदी का खेल। हिंदी हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, हमारी नेटिव लैंग्वेज है, हम लोग हिंदी बोलते हैं, बचपन से बोलते आ रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग समझ जाते हैं। अब हिंदी की बात करूँ, चाहे किसी अदर लैंग्वेज की बात करूँ, भोजपुरी की बात कर लूँ, पंजाबी की, किसी की भी, हम लोग कम भाषा में, कम शब्दों में ही बातों को पूरा कर देते हैं और सामने वाले को समझ में भी आ जाता है। बट इंग्लिश में ओबियसली ऐसा नहीं होने वाला है। ओके, इंग्लिश में हम लोग ऐसा नहीं करने वाले। इंग्लिश में होता है सीक्वेंस। ओके, इंग्लिश में हम लोग सीक्वेंस फॉलो करते हैं। इंग्लिश में सिंपली मैं कुछ भी नाम नहीं दे सकता, मैं कुछ भी नहीं कह सकता। इंग्लिश में हमारा सीक्वेंस काम करता है। और सीक्वेंस से क्या है मेरा मतलब, मैं अभी आगे बताने वाला हूँ दैट हाउ डू वी मेक द सीक्वेंस, हम सीक्वेंस कैसे बनाते हैं, एंड हाउ डज सीक्वेंस वर्क, और सीक्वेंस काम भी कैसे करता है। पहले तो आप लोग ये बताइए कि जब 4 तरीके से मैंने हिंदी लिखा है, 4 आंसर फॉर्मेट लिखा है, क्या आपको समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। कि हिंदी में हम तो किसी तरीके से भी आंसर दे देते हैं, चाहे हम कम भाषा में बोलें, कम शब्दों में बोलें, हमें समझ में आ जाता है क्योंकि इमोशन कनेक्टेड है। क्या आपको इतना समझ में आया, पहले ये बताओ। अभी जितना मैं समझा पा रहा हूँ समझ में आया? ओके, राइट डाउन। यस, यस,
ठीक है, इतना समझ में आया ना। अब नेक्स्ट पे आते हैं ना हम लोग, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, है ना। ये रही पहली बात, ये हमारी पहली बात है कि इंग्लिश में, हिंदी में हम लोग इमोशन से बात करते हैं, हम लोग भावनाओं से चीज़ों को समझ जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि बंदा क्या बोलना चाहता है या बंदी क्या बोलना चाहती है और वो क्या करना चाहती है, ब्ला ब्ला दिस काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन इंग्लिश में आपका आंसर सही तभी होगा जब वो सीक्वेंस सही आएगा, लाइक सीक्वेंस। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, मेन मुद्दा है गाइस, ओके, मेन मुद्दा। नाउ फर्स्ट लिख दूं द राइट वे, वन सेकेंड, द राइट वे टू गिव द आंसर, या फिर हम कह सकते हैं द राइट वे, ओके, द राइट वे टू आंसर इन स्पोकन इंग्लिश। देखिए काफ़ी बेसिक से बता रहा हूँ, आगे चल के एडवांस चीज़ें आएंगी, क्योंकि पहले ही बार से एडवांस थोड़ी कर लेंगे। द राइट वे टू आंसर इन स्पोकन इंग्लिश, है ना, इंग्लिश में सही तरीके से आंसर कैसे दिया जाता है इसकी बात कर रहे हैं। अब मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं कि मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं आता इंग्लिश में, ओके, लेट्स सपोज आई रियली डोंट नो एनीथिंग इन इंग्लिश, ओके, मुझे इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, मैं टोटली एस्पिरेंट हूँ, मैं न्यू हूँ, और मुझे नहीं पता है कि इंग्लिश में बात कैसे किया जाता है, हम लोग कैसे बात करते हैं, आंसर कैसे देते हैं, ओके, ठीक है, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि इंग्लिश में आंसर कैसे देते हैं, कैसे क्वेश्चन करते हैं, मुझे नहीं पता, ओके, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ, अंडरस्टैंड, है ना, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, लिसन टू मी, है ना, मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आधे घंटे बाद घर जाऊँगा, ओके, आधे घंटे बाद घर जाऊँगा, घर जाने के बाद मैं खाना खाऊँगा और खाना खाने के बाद मैं सो जाऊँगा, ओके, डिड यू अंडरस्टैंड। आधे घंटे बाद मैं घर जाऊँगा, घर जाने के बाद मैं खाना खाऊँगा और खाना खाने के बाद मैं सो जाऊँगा। ये एक छोटा सा सेंटेंस मुझे इंग्लिश में बोलना है, मुझे सही बोलना है, लेकिन बात यह है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, ओके, इंग्लिश, मान लो मेरी इंग्लिश कितनी भी ख़राब है, हम लोग भाई वी आर इंडियंस, है ना, वी आर लर्निंग द थिंग्स, वी हैव बीन लर्निंग द थिंग्स सिंस चाइल्डहुड, बचपन से हम लोग सीख रहे हैं, कोई ऐसा कह ही नहीं सकता कि सर बिल्कुल भी नहीं आता, सबको कुछ ना कुछ आता ही है। जैसे मुझे कहना है कि गो होम टाइम सम आफ्टर फूड हैव एंड स्लीप, ओके, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, मैं कहना ये चाहता हूँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि ओके, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं थोड़ी देर बाद घर जाऊँगा, घर जाके खाना खाऊँगा, खाना खा के सो जाऊँगा, और मैं मान के चलता हूँ मुझे इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता, आई एम टोटली एस्पिरेंट, ओके, तो मैंने ये कह दिया, गलती से मैंने ये कह दिया, मैंने कह दिया गो होम टाइम सम आफ्टर, ओके, देख लीजिए आप, वन सेकेंड, ओके गाइस, मैंने कहा गो होम टाइम सम आफ्टर हैव एंड स्लीप। मेरी इंग्लिश कितनी भी वाहियात हो, मैं सही इंग्लिश ना बोल पाऊँ, लेकिन मैं वर्ड्स तो कह ही सकता हूँ, मेरे मुंह से वर्ड्स तो आते ही हैं, मैं शब्दों को तो उच्चारण कर ही सकता हूँ। तो मैंने गलत सा बोल दिया, गो होम टाइम सम आफ्टर फूड हैव स्लीप वट एवर, ओब्वियसली ये गलती है ना, आप लोग मुझे बताओ, ये गलती है ना, मैंने बोल दिया आई भी, मतलब अपने बारे में बात करूँ, मैंने बोल दिया आए, गलती है, ये बताइए गलत है या सही है, टेल मी, कमेंट डाउन, ये गलत है या फिर सही है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, रॉन्ग, ओब्वियसली गाइस मुझे तो लग ही रहा है कि ये रॉन्ग है, टोटली रॉन्ग है यार, 100.9% इट्स रॉन्ग, ठीक है, गलत है। सही कैसे होगा और सही हम आंसर कैसे देंगे, इसी के बारे में बात करना है। सही आंसर देने के लिए मुझे जो वर्ड्स हैं, इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं, उन्हें सही सीक्वेंस में जमाना पड़ेगा। आई नीड टू गिव द राइट सीक्वेंस, आई नीड टू यूज़ द राइट सीक्वेंस, मुझे शब्दों को सही सीक्वेंस में जमाना पड़ेगा, तभी मेरा आंसर जाके सही हो सकता है, अदरवाइज इट विल बी रॉन्ग। ये तो गलत ही, अब सीक्वेंस क्या है, सो आंसर, है ना, आंसर। अब बात करते हैं सीक्वेंस, ओके, आंसर, या अंडरस्टैंड द थिंग्स, आंसर देने के लिए, ओके। तो गाइस लिसन, स्ट्रक्चर क्या है, ओके, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। आप अपने आप को कितना भी अच्छा कम्युनिकेटर कर लें, लेकिन अगर आपको नहीं पता है
दैट व्हेन डू वी नीड टू यूज़ व्हाट, हमें कब क्या यूज़ करना है, तो आप गलती करने वाले हैं ऑब्वियसली 100.99%, यू आर गोइंग टू मेक द मिस्टेक. सो लिसन टू मी केयरफुली. पहले सीक्वेंस जान लो कि आंसर कैसे दिया जाता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, और ये सीक्वेंस है हमारा आंसर का. इट्स अ सीक्वेंस ऑफ आंसर. हेयर वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू आंसर इन स्पोकन इंग्लिश. जब भी हम इंग्लिश में आंसर देते हैं, वेन एवर वी गिव द आंसर और वेन एवर वी आंसर इन इंग्लिश, सबसे जो पहला वर्ड आता है हमारा वो आता है डूअर. ओके, सबसे पहला वर्ड आता है हमारा डूअर. वेन एवर जस्ट लाइक वेन वी गिव द आंसर इन इंग्लिश, वेन वी आंसर इन इंग्लिश, सबसे पहला वर्ड आता है हमारा डूअर. ठीक है, डूअर आता है. अब डूअर क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ. पहले तो ये समझ लो, इंग्लिश में अगर कुछ भी बोल रहे हो ना, कुछ भी, तो सबसे पहले आपका डूअर ही आना चाहिए. यू नीड टू यूज़ द डूअर फर्स्ट. डूअर ही आना चाहिए कैसे भी. डूअर क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं अगर किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ या मैं किसी पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो जो पर्सन और जो चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ उसे ही कहते हैं डूअर. ओके, डूअर वो चीज़ या वो पर्सन होता है, और ये कोई भी हो सकता है ना. ये ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, वी डोंट नीड टू वेस्ट टू मच टाइम. डूअर क्या होता है, जिस भी चीज़ या जिस भी पर्सन के बारे में हम लोग बात करते हैं वो होता है हमारा डूअर. ओके, जिस भी चीज़ या जिस भी पर्सन के बारे में बात करते हैं वो होता है हमारा डूअर, और वो कोई भी हो सकता है. लाइक कोई भी, मैं एग्जांपल दूंगा अभी आपको. ओके, तो सबसे पहले डूअर है. ओके, सबसे पहले पोजीशन डूअर का ही होता है कि किसी भी सेंटेंस को आप लोग देखते हैं, लाइक किसी भी सेंटेंस, न्यूज़पेपर में, अपनी किसी एनसीईआरटी या एमपी बोर्ड की बुक्स में या बिहार बोर्ड की बुक्स में, आप लोग कुछ भी देखते हैं, जो पहला वर्ड आता है ना आपका, किसी भी सेंटेंस का पहला वर्ड, उसे ही डूअर कहते हैं. और हम लोग तो ऐसे स्पोकन में डूअर ही बोल के चलेंगे. ओके, एज अ ग्रामर की बात करें तो इसे ही हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट. ओके, लेकिन ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम लोग डूअर यूज़ करेंगे ना. हेयर वी विल यूज़ डूअर, हम यहाँ यूज़ करेंगे डूअर. ओके, तो पहली चीज़ डूअर आती है. उसके बाद आता है हमारा, ओके, व्हेन वी गिव द आंसर फर्स्ट थिंग विल कम इज डूअर. then the thing will come which is time word. Okay, doer and time word. First यार guys, let me know you are able to understand or not. Okay guys, थोड़ा मैसेज करके बताओ आपको मेरी साउंड ऑन क्लियर है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ. पहले बता दो, नहीं तो पता चला कि साउंड ही नहीं आ रहा, मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दी. बताओ, my sound is clear or not? Please leave the message, my sound is clear. Okay, Aditya is saying that it's clear. Okay, so चलो मूव ऑन करते हैं, आगे बढ़ते हैं. ओके, आदित्य समझना अच्छे से ना, अच्छे से समझना, आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है. बेसिक थिंग है, और डाउट होगा सो यू कैन लीव मी द मैसेज एज वेल. नंबर आई विल शेयर द नंबर. ओके, ठीक है. तो डूअर आएगा, उसके बाद टाइम वर्ड आएगा, उसके बाद आएगा हमारा एक्शन. अभी हल्का सा टेस्ट भी होगा लास्ट में, सो आप लोग बने रहें, आई विल गिव यू द टेस्ट. ओके, फर्स्ट आएगा डूअर, देन आएगा टाइम वर्ड, देन आएगा हमारा एक्शन. ओके, डूअर, देन टाइम वर्ड, देन एक्शन. ओके, सो वेन एवर यू गिव द आंसर, जब भी इंग्लिश में कोई भी आंसर दें तो सबसे पहले आएगा आपका डूअर, देन आएगा टाइम वर्ड, देन आएगा एक्शन. डूअर के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि डूअर क्या होता है, जिस भी पर्सन या जिस भी चीज़ के बारे में बात करते हैं वो होता है डूअर. आई विल गिव यू द एग्जांपल, डोंट वरी. टाइम वर्ड क्या होता है, जितने भी आपने चीज़ सीखे ना, इज एम आर, आपने सुना होगा, कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा. इज एम आर, हैव हैज़, या फिर डू डस या फिर विल शैल, ये सभी होते हैं टाइम वर्ड्स. ओके, ओके, ये सभी होते हैं हमारे टाइम वर्ड्स. देयर आर सो मेनी टाइम वर्ड्स विल टॉक अबाउट. ओके, इज एम आर, हैव हैज़, डू डस, विल शैल आपने कहीं ना कहीं सुना होगा और देखा ही होगा. ये लिमिटेड है, ये ज़्यादा नहीं है, लाइक अनलिमिटेड नहीं है, ये कुछ ही है, उन्हीं पे बात करेंगे धीरे धीरे. एक आज हम लोग देखेंगे, टाइम रहा तो इज एम आर की बात करेंगे, नहीं तो कल करेंगे. फिर हैव हैज़, फिर डू डस, फिर डिड. एक तो डिड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. लेट मी राइट द डिड. ओके, डिड. ओके, देन, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स. ठीक है, टाइम वर्ड, इज एम आर, ये सारे होते हैं. तो सबसे पहले आएगा डूअर,
उसके बाद आएगा हमारा टाइम वर्ड जो कि टाइम बताता है, जैसे इज एम आर हैव ऐसे सारे टाइम वर्ड्स होते हैं, है ना, जो कि टाइम बताएंगे कि मैं काम प्रेजेंट में कर रहा हूँ, पास्ट में कर रहा था या फ्यूचर में। ओके, टाइम वर्ड बताएंगे हमारा डूअर्स टाइम। ओके, टाइम वर्ड बताएंगे कि जो हमारा डूअर है, जो हमारा चीज़ है, ओके, जो हमारा डूअर है वो काम को प्रेजेंट में कर रहा है, लाइक राइट नाउ कर रहा है, फ्यूचर में करेगा या फिर पास्ट में कर रहा था, तो ये बताता है टाइम वर्ड। डूअर का हो गया टाइम वर्ड। और एक्शन तो इजीली यू कैन अंडरस्टैंड। एक्शन क्या होता है? ये एक्शन, जिस भी काम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो होता है एक्शन। हमारा डूअर जिस भी काम को कर रहा है वो होता है एक्शन। जैसे मैंने कहा कि एग्जाम्पल लेता हूँ। ओके, आई एम गिविंग द एग्जाम्पल। आप लोग गैस करना, आपको मात्र 3 चीज़ें गैस करनी है। ओके, यू नीड टू गैस ओनली 3 थिंग्स। आपको गैस करके कमेंट डाउन करना है कि डूअर क्या है, टाइम वर्ड क्या है, एक्शन क्या है, तब ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ओके, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, वी आर हैविंग फूड। ओके, यू कैन सी द सेंटेंस, वी आर हैविंग फूड। देखो अभी मैं अब बता नहीं रहा हूँ कि इज एम आर यूज़ कैसे करते हैं, अभी जस्ट एग्जाम्पल है। हम लोग समझ रहे हैं कि डूअर टाइम वर्ड एक्शन क्या होता है, उसका यूजेस क्या है, आंसर कैसे दिया जाता है। तो आपको समझ में ना आए इज एम आर कब यूज़ करना है तो जस्ट सब्र रखो, आई विल टेल यू। लेकिन पहली बात क्या है? पहली बात है कि मैंने एक सेंटेंस लिखा है, वी आर हैविंग फूड। ओके, वी आर हैविंग फूड। सो आपको गैस करना, गैस करके बताओ कि डूअर क्या है, टाइम वर्ड क्या है और एक्शन क्या है। 3 चीज़ें जितना ज़्यादा क्लियर होंगी स्पोकन इंग्लिश में उतना ही आपको बेनिफिट्स होने वाला है। यू विल गेट द बेनिफिट्स 100.99%। really I am saying really, because I have applied these things and I have found the result, I have got the result. If you follow me and if you do what I am saying, obviously you are going to get the result. Okay, we are having food. So guess कीजिए और बताइए कि डूअर क्या है, टाइम वर्ड क्या है और एक्शन क्या है। चलिए प्लीज़ बताइए। वी आर हैविंग फूड सेंटेंस लिखा है मैंने, वी आर हैविंग फूड। आपको गैस करना है, बताना है डूअर क्या है, टाइम वर्ड क्या है, एक्शन क्या है। कमेंट डाउन गाइस प्लीज़ यार, प्लीज़ से बैठे मत रहो। यूज़ योर हैंड्स, यूज़ योर माइंड, नहीं यूज़ योर फिंगर। ओके चलिए, आदित्य ने कहा है डूअर है हमारा वी, जो कि सही है, ऑब्वियसली सही है। आदित्य ये बताओ कि टाइम वर्ड क्या है, आर, एंड एक्शन, एक्शन आदित्य, व्हाट्स द एक्शन? Let me use the thing. ओके, थोड़ा कैमरा प्रॉब्लम हो गया था, नो प्रॉब्लम, भी आ गया। ओके, सो एक्शन क्या है? एक्शन, 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 इट्स अ हैव। यशस्वी ठाकुर, यशस्वी कहाँ हो यार? यशस्वी यू आर लेट टुडे, वेयर आर यू? एक सेकेंड में थोड़ा, ओके है ना यशस्वी, प्लीज़ बी ऑन टाइम, डोंट मिस द क्लास। ओके, तो ये हो गया हैविंग एक्शन। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ, आई एम टेलिंग वेट। तो जो हमारा वी है वो है हमारा डूअर, यहाँ लिखता हूँ, ये हमारा डूअर। आर है हमारा टाइम वर्ड एंड हैव इज एक्शन। फूड जो है वो डिफरेंट है, फूड। ओके, ये जो फूड है ये थिंग्स नेम है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ये जो आगे की चीज़ें ये ऑब्वियसली बाद में सही हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। हमें जो स्टार्टिंग में ध्यान देना है, हमें देना है ध्यान कि डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन क्या है, हमें समझ में आ रहा है कि नहीं। जिसका अभी तक तो सभी ने सही रिप्लाई दिया है, सो आई जस्ट मैं लेके चलूँगा कि सही है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूँ। अब थोड़ा मैं एग्जांपल चेंज करूँगा, बताना। मैंने कहा फैन इज़ नॉट वर्किंग। ओके, चलिए आपको ये बताना है कि एक्शन क्या है, एक्शन। ठीक है, जस्ट टेल मी व्हाट्स द एक्शन इन दिस वन सेंटेंस। फैन इज़ नॉट वर्किंग इन अ गुड वे। अच्छे से काम नहीं कर रहा है ये फैन, पंखा अच्छे से काम नहीं कर रहा है। बताइए 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 प्लीज़।
डूअर इज़ अ फैन, श्योर, राइट। हमारा यहाँ फैन है डूअर, ओके। इज है हमारा टाइम वर्ड, वर्किंग है हमारा एक्शन, ओके, है ना। और देखो हमेशा याद रखना जो जिसकी पोजीशन पे आएगी। देखो एक और हल्का सा मैं ट्राई करता हूँ हार्ड एग्जांपल देने पे, ये तो काफ़ी इजी है, आप लोग काफ़ी अच्छा बता रहे। जैसे मैंने कहा फैन इज गिविंग एयर टू मी, दिस वन, ओके। इसका गेस करना, आपको बताना है डूअर टाइम और एक्शन क्या है, ओके, ठीक है। मैंने कहा कि गाइस पंखा मुझे हवा दे रहा है, पंखा मुझे हवा दे रहा है, फैन इज गिविंग एयर टू मी। तो आपको गैस करके बताना है कि क्या है, डूअर क्या है और एक्शन क्या है। इस वाले में बताओ, ये थोड़ा सा लेंदी है ना, इजी वाला तो आपने बता दिया, इसको बताओ, इसमें मैं भी आ गया अब तो। पंखा मुझे हवा दे रहा है, भाई मुझे हवा दे रहा है, इसकी इतनी हिम्मत ही मुझे हवा दे रहा है। डूअर कौन है? ओके ओके, नाइस वन, सही है ना। यशस्वी फैन गिविंग एक्स्ट्रा, ओके, फैन है हमारा डूअर, ठीक है। और देखो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए और सेंटेंसेस थोड़े लंबे आ जाते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग या लेंदी आ जाते हैं, तो बस एक चीज़ ध्यान रखना कि जो पहली पोजीशन पे आता है वो डूअर आता है, सेकंड पे टाइम वर्ड आता है, उसके बाद आता है हमारा एक्शन। पहली पोजीशन डूअर की, सेकंड पोजीशन टाइम वर्ड की एंड देन एक्शन की। आंसर डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन। नेगेटिव आंसर डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस नॉट एक्शन, ओके, है ना। नेगेटिव आंसर के लिए जस्ट डूअर आएगा, टाइम वर्ड आएगा और टाइम वर्ड के जस्ट बाद हमारा नोट आ जाएगा, बस नेगेटिव आंसर के लिए, ओके। अब बात करते हैं, अब एग्जांपल करते हैं ना। अब आज हम लोग पहला टाइम वर्ड कर लेंगे। आज हम लोग एम के बारे में बात करते हैं, कितना बड़ा मिथ हो जाए, कितना हम लोग ट्रांसलेट करते हैं यार, रियली हम कितना ज़्यादा ट्रांसलेट करते हैं इसको, इतना ट्रांसलेट नहीं करना यार। आज हम लोग बात करेंगे एस एम और आर की, इज इक्वल टू होता है राइट नाउ, ओके। इज एम आर की बात करेंगे आज, ओके, ठीक है। तो टुडे वी विल टॉक अबाउट एस एम आर। ये रूल पता नहीं क्या रूल है, लाइक बचपन से मुझे तो टीचर के नाम भी याद नहीं जिन्होंने मुझे पढ़ाया, तो मैं इस रूल को पढ़ता आ रहा हूँ। इज एम आर मीन्स रहा है, रही है या रहे हैं, ऐसा वाला पढ़ते आ रहा हूँ मैं। रहा, ये वही रूल है, रहा है रही वाला, लेकिन वैसे हम लोग नहीं सीखेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि मैं वैसे नहीं सिखाऊंगा, लेकिन ये वही रूल है, रहा है रही है। मुझे अभी भी लाइक टोटली कितना मिस्टेक हमने किया है, कितनी सारी गलतियाँ की हमने इस तरीके से सीखे कि सेंटेंस के वाक्य में जहाँ रहा है रही है वहाँ इज एम आर लगा दो। अरे क्या सेंस है यार, देयर इज़ नो सेंस, इट्स टोटली टाइम वेस्टिंग। और ऐसे पढ़ना भी नहीं है, ऐसे मैं पढ़ाऊँगा भी नहीं, ऐसे मैं बताऊँगा भी नहीं, ओके। इज एम आर, देखो मीनिंग जान लो। इज एम आर का मीनिंग होता है राइट नाउ। द मीनिंग ऑफ इज एम आर इज राइट नाउ, ठीक है। इज एम आर का मीनिंग होता है राइट नाउ। और इसे यूज़ कहाँ करते हैं, देखो मैं बता रहा हूँ, ओके, पढ़ना। जब डूअर, ठीक है, जब डूअर किसी, है ना, रीड। अब मैं इज एम आर का एक्चुअल मीनिंग लिखता हूँ, आप पढ़ना। जब डूअर किसी काम को कर रहा है और करते करते बता रहा है कि मैं इस काम को कर रहा हूँ, then we use is, am and are,
ओके नाउ पढ़ लो भाई लोग, एक बार पढ़ लो, हिंदी तो पढ़ ही लो, पढ़ लो प्लीज़ प्लीज़ पढ़ लो। इज़ एम आर, ये मैंने बताया इज़ एम आर के यूजेस। क्या लिखा है मैंने लिखा है कि जब डूअर, ओके गाइस, मैंने लिखा है इज़ एम आर की यूजेस में मैंने लिखा है जब डूअर किसी काम को कर रहा है और करते करते बता रहा है, बात नहीं, थोड़ा हिंदी गलत हो गई ना, चलो अंडरस्टैंड है ना, थोड़ा समझ जाना यार, हिंदी ओबियसली मेरा मोटिव हिंदी में, तो बस लिख दे रहा हूँ समझाने के लिए। और करते करते बता रहा है कि मैं इस काम को कर रहा हूँ, देन वी यूज़ इज़ एम आर। लाइक इज़ एम आर वी यूज़ when I am doing any work, I am doing any action, and while doing the action I am telling you that what I am doing। ठीक है, अगर मैं किसी काम को कर रहा हूँ और करते करते आपको बता रहा हूँ कि मैं इस काम को कर रहा हूँ, तब मैं यूज़ करता हूँ इज़ एम आर। अगर मैं काम नहीं कर रहा हूँ तो यूज़ नहीं कर सकता। ये सबसे ज़्यादा मिस्टेक होता है, हम लोग कुछ भी ट्रांसलेट कर देते हैं। हम लोग सामने वाले को देखते हैं, सामने कोई ग्रामर वाला आता है, ग्रामर स्टूडेंट जो ग्रामर पढ़ा होता है, वो आता है आपसे पूछता है कि भाई ये बता, मैं चाय पी रहा हूँ, इसको हिंदी में क्या, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो आप लोग क्या बोलते हैं? आई एम हैविंग टी। आप लोग बोल देते हैं आई एम हैविंग टी, आई एम ड्रिंकिंग टी, है ना? कितना फटाक से ट्रांसलेट कर देते हैं। अरे ये बताओ, आप उस वक्त तो चाय नहीं पी रहे हो जैसे वो पूछ रहा है। जब आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा तब तो आप चाय नहीं पी रहे हो, तो आप कैसे बता सकते हैं आई एम ड्रिंकिंग टी या फिर आई एम हैविंग टी? दोनों का मीनिंग एक ही होता है, आई एम हैविंग टी। लाइक ऑब्वियसली मैं बता नहीं सकता ना, ठीक है? आई कांट टेल दिस। कलर को तो वाइट ही रहने दो, ब्लैक रहने दो। अंडरस्टैंड ओके। मीनिंग क्या है? जैसे कि पहले मैं आंसर का फॉर्मेट लिख देता हूँ, ठीक है? आंसर देंगे तो सबसे पहले डूअर, देन टाइम वर्ड तो इज़ एम आर है हमारा, एंड प्लस हमारा है एक्शन। ओके देखिए, हमेशा ध्यान रहे इज़ एम आर हमेशा एक्शन में आईएनजी लेता है, वो मिस्टेक ना करें, ठीक है? बाकी बच्चों की तरह मिस्टेक ना करें। हमेशा ध्यान रखें कि जहाँ आपके मुंह से इज़ एम आर निकलता है, एक्शन की आईएनजी भी पीछे आ जानी चाहिए। ओके, जैसे मैं अपने बारे में बात करता हूँ, ओके, मैं अभी रियल बात करता हूँ। मैं अभी इसी वक्त क्या काम कर रहा हूँ? मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लाइक आई एम लाइव राइट नाउ। सो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ और मैं काम कर रहा हूँ, तो सबसे पहले आऊँगा मैं, मीन्स आई। उसके बाद मुझे टाइम वर्ड चाहिए, आई के साथ आएगा एम, टाइम वर्ड, है ना? ये तो याद है आपको, याद ही होगा कि आंसर देने के लिए फॉर्मेट हमारा डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन, ये होने वाला, ठीक है? ये होने वाला है। तो डूअर टाइम वर्ड एक्शन, तो डूअर आ गया मैं, आई, ठीक है? आई हमारा डूअर। 1 सेकेंड, क्लास के बीच में कौन फ़ोन कर रहा है? ओके, डूअर आ गया, मैंने अपने बारे में बात की, एम आ गया और काम एक्शन आईएनजी, ठीक है? अगर मैं किसी काम को करते करते ये बता रहा हूँ कि मैं काम कर रहा हूँ, तो आई एम एक्शन आईएनजी। याद रहे, अगर आप काम नहीं कर रहे हैं या फिर आपके सामने वाला या आपका पड़ोसी काम नहीं कर रहा है और इंग्लिश में बता रहे हो, तो मत यूज़ करना। जैसे मैं तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो मैं कहूँगा आई एम रिकॉर्डिंग या फिर आई एम मेकिंग द वीडियो। ये मैं कह सकता हूँ, ये एक्चुअली 100.99% मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं आपके सामने बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई एम मेकिंग द वीडियो, ठीक है? ये कह सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं कह सकता। अच्छा गाइस, ये बताओ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ आई एम हैविंग अ बाथ? ओके, हैविंग अ बाथ। मुझे ये बताइए, क्या मैं अभी ऐसा कह सकता हूँ आई एम हैविंग अ बाथ? ये सही है गलत, ये बताओ, टेल मी। आई एम हैविंग अ बाथ, इट्स अ राइट और रॉन्ग? ये मैं कह सकता हूँ कि नहीं? आई एम हैविंग अ बाथ, कमेंट डाउन गाइस प्लीज। आई एम, और देखो इज़ एम आर वी यूज व्हेन समबडी इज वर्किंग, लाइक इफ आई एम डूइंग द वर्क राइट नाउ, देन आई विल यूज इज़ एम आर, अदरवाइज आई कांट यूज। एंड यू हैव टू गेस, आई हैव रिटन द थिंग्स, आई हैव रिटन I am having a bath, okay? I have written I am having a bath. So you just tell me right now I am having a bath or not.
क्या मैं अभी नहा रहा हूँ? नहीं ना, अभी कहाँ नहा रहा हूँ, अभी तो मैं आपके सामने बैठा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, तो मैं कह भी नहीं सकता। ऑब्वियस सेंस है यार, कितना मिस्टेक करते हैं यार, कितना, और ट्रांसलेशन नहीं करना है ना, ये मैं नहीं कह सकता, ये तो अभी तो रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग, इट्स अ रॉन्ग, ठीक है। एम का मीनिंग ही होता है, एम का मीनिंग होता है राइट नाउ। देखो मैंने सबसे ऊपर लिखा भी है, इज एम आर इज इक्वल टू राइट नाउ। अगर हम लोग अभी इसी वक्त की बात करें तो इज एम आर आता है, तो अभी इसी वक्त काम होना भी चाहिए। अगर नहीं हो रहा काम, सो यू कांट यूज़, लिसन टू मी। अगर आपने यूज़ किया तो मैं वहीं आ जाऊँगा, फिर गलत यूज़ नहीं करना प्लीज़। जैसे मैंने, और मैं क्या कह सकता हूँ, जैसे मैंने कहा बॉटल इज़ देयर इज़ अ बॉटल एंड, अभी मैं कह सकता हूँ आई एम हैविंग वाटर, हैविंग वाटर कह सकता हूँ कि नहीं? आई एम हैविंग वाटर अभी कह सकता हूँ नहीं कि मैं पानी पी रहा हूँ? बताओ, कह सकता हूँ? इट्स राइट, ठीक है, राइट, ठीक है। आई एम हैविंग वाटर मैं कह सकता हूँ क्योंकि गाइस मैं आप सभी के सामने पानी पी रहा हूँ, देख सकते हैं आप, स्प्राइट, ठीक है, क्योंकि मैंने काम को करते करते बताया। अभी मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट। बताना, आप लोग जस्ट लिख देना यस एंड नो, राइट और रॉन्ग लिख देना। जो भी मैंने सेंटेंस लिखा वो मेरे पे, मैं अपने पे लागू करके बता रहा हूँ। तो अगर आपको मैं उस काम को करते हुए दिख रहा हूँ तो आई एम एक्शन आईएनजी बता देना, और नहीं तो नहीं, रॉन्ग लिखना, बस राइट या रॉन्ग। मैंने कहा आई एम प्लेइंग क्रिकेट, द कमेंट डाउन इट्स राइट और रॉन्ग। ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लेंगे, जस्ट एक दो ही लेंगे, है ना। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, कैन आई से दिस? ऑब्वियसली आई कांट से दिस यार। What kind of people are there who are saying that we can say this? अरे how can I say this? How can I say this, man? I'm just sitting in front of you in the chair and I'm recording the video. I'm live. I'm trying to teach. I can't say. Kiran has said yes sir. Yes Kiran, we can't say यार man. आदित्य yes sir नहीं कह सकते यार, बिल्कुल नहीं कह सकते। कौन है मेरे को बताओ, ये कौन कह रहा है, ये कौन यूज़ कर रहा है, कौन ये पढ़ा रहा है, रहा है रही है, मैं इसको काट डालूंगा। कोई रहा है रही नहीं है ना। वर्किंग, इफ़ यू आर डूइंग राइट नाउ, इफ़ यू आर वर्किंग राइट नाउ देन यूज़ इट। मैं काफ़ी अच्छे से एम्फेसाइज कर रहा हूँ, बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ, आपका ट्रांसलेशन छूट जाए। पहली बात, अभी काम कर रहे हो तो यूज़ करना है, और इज एम आर की बात, एक्शन की आईएनजी शुड बी देयर, इट्स अ वेरी वेरी मस्ट। आप मन में कितना भी रूल सीख लो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप मिस्टेक ही करने वाले हो। हमारा क्या होता है, हम मन में बोलते हैं, हमें बोलना होता है ना। जैसे मुझे क्या कहना है, मुझे कहना है कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ, है ना, तो मेरे को कहना चाहिए आई एम गोइंग टू कॉलेज, लेकिन मेरे मुंह से निकलता है आई एम गो टू कॉलेज, आई एम गो टू कॉलेज। ओके, ये देखिए जो मैंने सेंटेंस लिखा है आई एम गो टू कॉलेज। अब नाउ आप लोग बताओ ये सही है गलत? आई एम गो टू कॉलेज, जल्दी कमेंट करो, है ना, टाइम पास नहीं करना है। लाइक कमेंट डाउन एंड टेल मी आई एम गो टू कॉलेज इज राइट और रॉन्ग। आई एम गो टू कॉलेज इज राइट और रॉन्ग, ये सही है गलत है? बताओ, सही है गलत है? आई एम गो टू कॉलेज ऑब्वियसली यार रॉन्ग। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? इट्स रियली ईजी, इट्स रियली ईजी। इतना ईजी लग रहा है ना? ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग इज़ क्वाइट ईजी, लाइक समझना तो बहुत ईजी है, इसलिए आपको भी काफ़ी अच्छे समझ में आ रहा होगा। जो हार्ड है वो पोर्शन होता है हमारा बोलने का, स्पोकन का पोर्शन काफ़ी हार्ड है, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। लाइक यू रियली नीड टू डू द प्रैक्टिस एनी हाउ, यू नीड टू फाइंड समवन, यू नीड टू फाइंड एनी काइंड ऑफ पार्टनर, एनी फ्रेंड whom you do the practice with, जिसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकें, और ये काम आप ही को करना है। देखो कितना भी मोटिवेशन आ जाए, कितने भी मोटिवेशन में कर दूँ कि इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश बहुत ईजी है, हम लोग सीख सकते हैं, ये तब तक नहीं आ सकता। ये एक महीने की बात नहीं है। स्पोकन इंग्लिश आप लोग तब तक अच्छा नहीं कर सकते जब तक आप बोलते नहीं हैं। माइंड में इंग्लिश बोलना काफ़ी ईजी होता है, लाइक इन माई माइंड आई कैन स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, आई रियली कैन स्पीक वेरी गुड इंग्लिश इन माई माइंड, बट when it comes to my tongue I start hesitating. Are you like, do you agree with me or not? क्या आप लोग एग्री करते हैं कि नहीं? लाइक माइंड में, इन आर माइंड वी स्पीक वेरी गुड इंग्लिश। बताओ, माइंड में अच्छी इंग्लिश बोलते हैं कि नहीं हम लोग, है ना? बताओ,
कितने लोग माइंड में बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं? लाइक हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर हु स्पीक गुड इंग्लिश इन योर माइंड? कहाँ है माइंड? यहाँ, इधर घुटने घुटने में, है ना? इन आवर माइंड वी स्पीक रियली गुड इंग्लिश मैन, बट when we start speaking and when we start opening our mouth and speaking, then we make mistake. क्योंकि भैया माइंड में तो हो गया, लाइक दिमाग में तो मैंने चीज़ें सीख ली, मेरे को समझ में आ गया, लेकिन टंग को थोड़ी पता है, मेरी ज़बान को थोड़ी पता है क्या बोलना है, उसको अलग चीज़ें पता है भैया, उसको प्रैक्टिस चाहिए. ही नीड्स टू डू द प्रैक्टिस, देन यू विल बी एबल टू स्पीक इन अ गुड वे एंड देन you will get the confidence, you will boost the confidence and then you will get what you want. ठीक है? Obviously स्पोकन इंग्लिश सब कुछ नहीं होता है, मैंने, है ना, मेरी क्लास का मोटिव ये नहीं होता है कि स्पोकन इंग्लिश सब कुछ होता है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश आपके जो स्किल हैं, इंजीनियर्स या फिर किसी टाइप का भी स्किल, आप कुछ भी आपको आता है, स्पोकन इंग्लिश आपकी स्किल पे एक तड़का है, इंग्रेडिएंट है जो कि स्वाद देता है. तो स्वाद ले लेना, नहीं तो दूसरा वाला आके ले ही लेगा स्वाद. सिंपल सा थिंग है, आप स्वाद ले लो, नहीं तो फिर आप लोग भले ही कितना एक्सक्यूज़ बना लें लेकिन डिफरेंट हो जाएगा. ओके, सो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए हमारा गोइंग. आई एम गोइंग टू कॉलेज. ओके, आई एम गोइंग टू कॉलेज, ये हमने पढ़ा. आई एम एक्शन ING विच मीन्स आई एम वर्किंग राइट नाउ. और अगर मैं काम नहीं कर रहा हूँ तो आई एम नॉट एक्शन ING. आई एम नॉट एक्शन ING. ठीक है, देखो अगर काम कर रहे हो, अगर आप काम कर रहे हो तो बोलोगे आई एम एक्शन. इसको यहाँ ले लेता हूँ एक सेकेंड. गाइस अब हम लोग टॉकिंग करेंगे, आप देखना आप लोग कैसे टॉक करेंगे, है ना. मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूँगा और आप आंसर देंगे. ठीक है, मैं क्वेश्चन करूँगा. मैं अभी इसी वक्त काम को कर रहा हूँ या मैन. ठीक है, और आई एम नॉट मतलब बोल दूंगा, मीन्स मैं अभी काम नहीं कर रहा हूँ. ये होगा. ओके, देखिए ये मैंने आंसर फॉर्मेट दे दिया है, मैं बुलवाने नहीं वाला हूँ. आई एम गोइंग टू आस्क यू द क्वेश्चन, आई एम रियली गोइंग टू आस्क यू द क्वेश्चन. ओके, तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन करता हूँ, कुछ इजी क्वेश्चन. आप लोगों को जस्ट आंसर देना है कि आप उस काम को कर रहे हैं या नहीं. जस्ट सिंपल क्वेश्चन. जैसे गाइस मैंने आपसे क्वेश्चन किया, देखो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों आंसर मैंने दे दिया. जैसे मैंने क्वेश्चन किया, आर यू डूइंग द शॉपिंग. ठीक है, आप लोग जस्ट अपना आंसर दें, आप लोग वो काम कर रहे हैं कि नहीं. मैंने क्वेश्चन किया कि क्या आप लोग शॉपिंग कर रहे हैं. गाइस आर यू डूइंग द शॉपिंग, आर यू डूइंग द शॉपिंग लिख के देख लेंगे तो आपको श्योर हो जाएगा, आप लोग का एक्शन ING का थोड़ा मिस्टेक हट जाएगा, है ना. क्वेश्चन इज देयर, आर यू डूइंग द शॉपिंग. बताइए कोई शॉपिंग कर रहा है क्या अभी? टेल मी द नेम, लेट मी रीड द कमेंट. इज एनीबडी डूइंग द शॉपिंग? बहुत बढ़िया, है ना. जैसे और मैंने क्वेश्चन लिखा, मैंने पूछा, मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, आप बताओ काम कर रहे हो नहीं. आर यू टॉकिंग टू योर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड? बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड. ठीक है, ये बताइए, है ना. इसका आंसर दीजिए. आर यू टॉकिंग टू योर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हैं? आर यू स्लीपिंग वाइल वॉचिंग द वीडियो? इसका बताओ, आर यू स्लीपिंग मतलब वीडियो देखते वक्त सो रहे हो क्या? टेल मी, अभी पता कर लेते हैं ना, प्रैक्टिस. एक्शन ING. ओके गाइस, एक्शन ING should be there, which is the most important. I am not doing the shopping. Pratibha Pal, I am not doing the shopping. And I am not doing the Kiran. Sangeeta ma'am, how are you? देखो अब मैंने संगीता मैम का नाम ले लिया है, अब संगीता मैम फेमस हो जाएंगी.
यार मैं ही फेमस नहीं हूँ, संगीता मैंने क्या फेमस है ना। पूरा आंसर लिखो यार, पूरा आंसर लिखो, ये शॉर्टकट नो वो मत लिखो। मैंने पूछा आर यू हैविंग बेटर लीव, इसका बताओ भैया। क्वेश्चन है आर यू हैविंग बेटर लीव। अरे आप लोग पान खा रहे हैं क्या? हैविंग बेटर लीव मीन्स पान खाना। बताओ क्या आप लोग पान खा रहे हैं? फुल आंसर देना भाई। नो वो मेरे को नहीं पता, ये नो वो कौन है? नो सर, हाँ सर, हाँ नो में पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। पूरी बात कहना सीखो। टेल मी, बताओ पान कौन खा रहा है? क्वेश्चन इज आर यू हैविंग बेटर लीव? लेट मी रीड द comment section. I'm not doing the shopping, I'm not sleeping while watching video, I'm not talking. किरण मैम आपका टॉकिंग का स्पेलिंग गलत है, आपने टेकिंग लिख लिया है, तो देख लीजिए। यशस्वी आई एम नॉट टॉकिंग टू माई फ्रेंड। यशस्वी ये तो क्वेश्चन ही नहीं था, मैंने तो बॉयफ्रेंड के बारे में बात किया। आदित्य आई एम नॉट स्लीपिंग वाइल वॉचिंग वीडियो। आदित्य इज डूइंग वेरी वेल। आदित्य आप रियली अच्छा कर रहे हैं, यू आर कंसिस्टेंट, यू आर वॉचिंग द वीडियो। आई एम नॉट स्लीपिंग, प्रतिभा पाल, ओके। एंड ऋषभ आई एम नॉट स्लीपिंग वाइल वॉचिंग वीडियो, ओके। आई एम नॉट स्लीपिंग, वेरी नाइस, वेरी नाइस, है ना। तो देखो आज का मुद्दा क्या है, आज की ताज़ा खबर क्या है, ये समझ लो आप। व्हाट इज़ द मुद्दा, बात करेंगे गाइस। ऐसे ही करके मैं क्या कवर करूँगा, मैं हर टाइम वर्ड्स के बारे में आपको बताता रहूँगा क्वेश्चन के बारे में, आंसर के बारे में। फिर प्रैक्टिस के लिए भी आई विल ट्राई टू थिंक समथिंग सो दैट वी कैन डू द प्रैक्टिस। आई विल ट्राई टू कम विथ समथिंग न्यू, ओके। टुडे वी हैव टॉक्ड अबाउट एम, है ना। कल तीनों में कन्वर्स करा दूंगा, कल मैं बता दूंगा आपको कि इसका कैसे यूज़ करना है और आर का कैसे यूज़ करना है। अभी तो आई एम ही लेके चलो आप, है ना। दिस वन, लेट मी डू द हाईलाइट एंड दिस वन, ठीक है, दिस वन। और याद रखें दो चीज़ें हमेशा याद रखें। आंसर देने के लिए आएगा हमारा डूअर, टाइम वर्ड एंड एक्शन। एंड क्वेश्चन के लिए हमारे पास है, क्वेश्चन के लिए नहीं, निगेटिव आंसर, क्वेश्चन मैंने नहीं बताया अभी। डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस नॉट एक्शन, ओके। देखो जो बच्चे स्टूडेंट जिनको ये पता है ना, तो गाइस आपके लिए एक वो है, क्योंकि देखो क्लास तो डेली होने वाली, डेली में क्लास लूँगा, तो इट मीन्स मैं डेली कुछ नए के साथ ही आ रहा हूँ, तो आपको डेली कुछ ना कुछ तो मिलने ही वाला है, ओके। हमेशा ध्यान रखें, आंसर जब भी किसी को कुछ भी आंसर दो तो आप यूज़ करना डूअर सबसे पहले आना चाहिए, टाइम वर्ड एक्शन, डूअर टाइम वर्ड एक्शन। निगेटिव आंसर डूअर टाइम वर्ड नॉट एक्शन, बस नहीं, है ना। दैट्स व्हाट। और ये चीज़ें आज हमने पढ़ी है ना, डूअर टाइम वर्ड एक्शन के बारे में, और एम के बारे में पढ़ लिया कि काम करते करते बताएं तो कैसे बताना है। इसके अलावा इफ़ एनीबडी वॉन्ट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, इफ़ यू हैव गोट, प्लीज़ कमेंट डाउन, लेट मी रीड। इज़ देयर एनी डाउट? और यार शेयर कर दो यार प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ। जो वीक है ना उनको बता दो, जो टोटली वो ज़्यादा वीक है ना उनको बता दो, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। उनको बता दो कि भैया कल से आ जाए क्लास लेने, मेरी क्लास ले ले 9 बजे से। डाउट होगा तो यू कैन गिव माई नंबर एज वेल, ठीक है। एनीबडी वॉन्ट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन प्लीज़। Okay guys, so now it is good, we have taken the class. Now I wish you a very good night for today. I wish you will sleep well, you will dream well, and we'll meet tomorrow. Okay, bye bye.